जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हर हर महादेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय श्रीमन नारायण। दोस्तों आइए आज की वीडियो में हम सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। जय श्री राधा कृष्ण। कार्तिक के इस पावन महीने में भगवान दामोदर की पूजा करने से व्यक्ति को अपने महापापों से भी मुक्ति मिलती है और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। मान्यता है कि इस महीने में किसी भी पवित्र नदी में स्नान करते समय या फिर गंगा जी में स्नान करते समय गंगा स्तुति और गंगा स्त्रोत का पाठ करने से सभी तरह के पापों का नाश हो जाता है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। पूरे महीने में पवित्र नदी में स्नान के योग ना भी बन सके तो कम से कम 3 बार या 1 बार तो कार्तिक में किसी पवित्र नदी या गंगा जी में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जरूर ही करना चाहिए। बहुत ही फलदायी माना गया है। आइए हम श्रवण करते हैं कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। कल कार्तिक मास महात्म्य के 11वें अध्याय में हमने महाफलकारी एकादशी और कार्तिक माह के प्रताप को जाना। अब आज इस अध्याय में धर्मदत्त नाम के ब्राह्मण की सुंदर कथा को सुनेंगे और तुलसी जल का महत्व जानेंगे। शुरू करते हैं सुख भोगे। जो कथा सुने सहित विश्वास 12वां अध्याय सुनो और करो एहसास। बोलो कार्तिक महात्म्य की जय हो, कार्तिक के ठाकुर जी की जय हो, दामोदर भगवान की जय हो। राजा पृथु बोले, हे नारद जी, आपने अति पावन और महान एकादशी महात्म्य के विषय में कहा जिसे सुनने मात्र से ही मैं धन्य हो गया हूँ। अब आप कृपया कर मुझे यह बताइए कि कार्तिक का व्रत करने वाले के लिए किस महान फल की प्राप्ति बताई गई है, किसने इस व्रत का अनुष्ठान किया था, यह सब भी विस्तार पूर्वक मुझे सुनाइए। नारद जी बोले, हे राजन, पूर्व काल की बात, सहाय पर्वत पर करवीरपुर में एक धर्मदत्त नामक ब्राह्मण रहता था। वे भगवान विष्णु के सब व्रत करता था। एक दिन कार्तिक मास में भगवान विष्णु के समीप जागरण करने के लिए वह भगवान के मंदिर की ओर जा रहे थे। उस समय एक पहर रात बाकी थी। भगवान के पूजन की सभी सामग्री साथ ले जाते हुए ब्राह्मण ने मार्ग में एक भयानक राक्षसी को देखा। उसका शरीर नंगा और मांस रहित था। उसके बड़े बड़े दांत, लपकती हुई जीभ और लाल नेत्र देखकर ब्राह्मण भय से कांपने लगा। अन्य कोई उपाय न दिखकर उसने साहस करके पूजा की थाली तथा जल का लोटा उस राक्षसी के ऊपर फेंक दिया। क्योंकि उस ब्राह्मण ने हरि नाम जाप करते हुए वह पूजा की सामग्री की थाली और तुलसी दल मिश्रित जल से उसको मारा था, इसीलिए उस राक्षसी के जन्मांतर के पाप नष्ट हो गए और उसे अपने पूर्व जन्म के कर्मों का परिणाम स्वरूप प्राप्त हुई इस दुर्दशा का स्मरण हो गया। मतलब उसे याद आ गया कि उसने ब्राह्मण को दंडवत प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण, मैं पूर्व जन्म के कर्मों के फल से इस दशा में पहुंची हूँ। अब कैसे भी मुझे उत्तम गति प्राप्त होगी, यह बताइए। धर्मदत्त ने उसे इस प्रकार प्रणाम करते हुए देखकर आश्चर्यचकित होते हुए पूछा कि किस कर्म के फल से तुम्हें यह अवस्था मिली है, तुम कहाँ से रहने वाली हो और तुम्हारा नाम क्या है और आचरण व्यवहार कैसा है, तुम्हारा यह सारी बातें मुझे बताओ। कल्हा बोली, हे ब्राह्मण, मेरे पूर्व जन्म की बात सुनिए। स्वराष्ट्र के नगर में भिक्षुक नामक एक ब्राह्मण रहते थे। मैं उनकी पत्नी थी। मेरा नाम कल्हा था और मैं बड़े क्रूर स्वभाव की स्त्री थी। मैंने वचन से भी कभी अपने पति का भला नहीं किया था, उन्हें कभी मीठा भोजन भी नहीं परोसा था। सदा अपने स्वामी को धोखा ही दे रही थी। अपने नाम के स्वरूप मुझे कल्हा विशेष प्रिय था। मैं इसीलिए उनसे रोज लड़ती थी। मुझे इस प्रकार के झगड़ालू देखकर तथा रोज की कला से तंग आकर मेरे पति ने दूसरा विवाह करने का निश्चय किया। जब मुझे पता चला कि मेरा पति दूसरा विवाह कर रहा है तो मैंने उसके विवाह से पहले ही विष खाकर आत्महत्या कर ली। मेरी मृत्यु के बाद यमराज के दूत आए और मुझे बांधकर पीटते हुए यमलोक में लेके गए। वहां यमराज ने मुझे देखकर चित्रगुप्त से पूछा, चित्रगुप्त, देखो तो सही इसने कैसे कर्म किए हैं। जो भी कर्म इसने किए हैं उसका फल इसे भोगना ही होगा। चित्रगुप्त ने कहा, इसका किया हुआ कोई भी शुभ कर्म नहीं है। यह अपने पति को सदा खराब भोजन देकर स्वयं अच्छा भोजन खाती थी, इसीलिए अब यह विष्ठा खाने वाली होगी। विष्ठा मतलब होता है गंदगी, इसीलिए इसे सुअरी का जन्म दिया जाए। इसके साथ ही यह पकाने वाले बर्तनों में भोजन खाती थी, इसीलिए यह अपने बच्चों को खाने वाली बिल्ली होगी। यह स्वयं मिठाई उड़ाती थी और अपने स्वामी को उसमें से कुछ भी नहीं देती थी। इसने सदा अपने स्वामी से द्वेष किया था, इसीलिए यह चमगादड़ी होकर रहेगी। सदा कलह में ही इसकी प्रवृत्ति रही है। इसने अपने पति पर क्रोध करके आत्मघात किया है, इसीलिए यह प्रेत योनि में भी जाएगी। अब आप इसे यमदूतों द्वारा निर्जल प्रदेश में भेज दें। वहां दीर्घ काल तक ये प्रेत योनि में रहकर फिर इसके बाद यह पापिन शेष 3 योनियों का भी उपभोग करेगी। कल्हा ने कहा,
हे विप्रवत, मैं वही पापिन कल्हा हूँ। इस प्रेत शरीर में आए हुए मुझे 500 वर्ष बीत चुके हैं। मैं सदैव भूख प्यास से पीड़ित रहती हूँ। एक बनिए के शरीर में प्रवेश करके मैं इस दक्षिण देश में कृष्णा और वेणी के संगम तक आई हूँ। जो ही संगम के तट पर पहुंची, त्यों ही भगवान शिव और विष्णु के पार्षदों ने मुझे बलपूर्वक बनिए के शरीर से दूर भगा दिया। तब से मैं भूख से के कष्ट से सहती हुई इधर उधर घूम रही हूँ। इतने में ही आपके ऊपर मेरी दृष्टि पड़ी। आपके हाथ से तुलसी मिश्रित जल का संसर्ग पाकर मेरे सब पाप नष्ट हो गए। हे द्युत, अब आप ही कोई उपाय कीजिए। बताइए, मेरे इस शरीर से और भविष्य में होने वाली भयानक 3 योनियों में से किस प्रकार मुक्ति हो सकती हूँ। नारद जी कहने लगे कि कल के यह वचन सुनकर धर्मदत्त अपने पिछले कर्मों और वर्तमान अवस्था को देखकर बड़े दुखी हुए। फिर उसने बहुत सोच विचार करने के बाद कहा, तीर्थ व्रत और दान आदि सत्कर्म करने से मनुष्य के सब पाप नष्ट हो जाते हैं, मगर प्रेत योनि में रहने वालों को इसका अधिकार नहीं है। तुम्हारे दुख को देखकर मैं बहुत दुखी हूँ और तुम्हारे दुख दूर किए बिना मुझे संतोष भी नहीं होगा। तुम्हारे पाप बड़े भारी हैं, क्योंकि यह तीनों योनियों बहुत बड़े पाप करने वालों को ही मिलती है। मैं तुम्हें इन सभी योनियों से जरूर छुड़वाऊंगा। इसीलिए मैंने जन्म से लेकर अब तक जो कार्तिक का व्रत किया है, उसके पुण्य का आधा पुण्य मैं तुम्हें देता हूँ। तुम उसी से सद्गति को प्राप्त हो जाओगी, क्योंकि यज्ञ, तप, दान, तीर्थ, इन सब पुण्य कार्तिक व्रत के पुण्य से ही प्राप्त होता है। इसके बाद नारद जी बोले, हे राजन, इतना कह के धर्मदत्त ने उसको ओम नमो भगवते वासुदेवाय यह मंत्र सुनाया और तुलसी का जल उस पर छिड़का। बस फिर क्या था, पल भर में ही वह प्रेत योनि से मुक्त हो प्रज्वलित अग्नि सिक के समान तेजस्वी और दिव्य रूप धारण करके देवी की तरह हो गई और सौंदर्य में लक्ष्मी जी समानता करने लगी। उसके बाद उसने भूमि पर दंड की भांति गिरकर ब्राह्मण देव को प्रणाम किया और बहुत खुश होकर गदगद वाणी से बोली, हे ब्राह्मण, आपके प्रसाद से आज मैं इस घोर नर्क से छूट गई हूँ। मैं तो पाप के समुद्र में डूब रही थी और आप मेरे ही लिए नौका के समान हो गए हैं। वो इस प्रकार ब्राह्मण से कह रही थी कि वहां विष्णु एक दिव्य विमान लेकर आए। विमान के द्वार पर अप्सराएं और गढ़ बैठे हुए थे। धर्मदत्त ने उन सबको देखकर प्रणाम किया। पुण्यशील और सुशील नामक भगवान विष्णु के गणों ने धर्मदत्त को अभिनंदन करते हुए कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, आप धन्य हैं जो सदा भगवान विष्णु के व्रत कथा और सेवों में लगे रहते हैं। आपने जो अपने बाल्यकाल में पवित्र और शुभ कार्तिक व्रत किया था, उसके आधे फल से ही आपने कल पूर्व जन्म की सभी पापों का नाश कर दिया है। यही नहीं, आपकी कृपा से उसके पहले के सैकड़ों जन्मों के पाप भी नष्ट हो गए हैं। आपके जागरण आदि करने से, पुण्य से, प्रभाव से आकाश मंडल से यह विमान आया है। हे ब्राह्मण, अब हम उसे बैकुंठ में ले जा रहे हैं। आपके दान पुण्य के प्रभाव से यह भगवान विष्णु के पास रहेगी। आप भी इस जन्म के अंत में अपनी दोनों स्त्रियों के साथ भगवान विष्णु के बैकुंठ धाम में जाओगे और मुक्ति प्राप्त करोगे। धर्मदत्त, जिन्होंने तुम्हारे समान भक्तिपूर्वक भगवान विष्णु की आराधना की है, वे धन्य हैं और कृत हैं। इस संसार में उन्हीं का जन्म सफल है। भली भांति आराधना करने पर भगवान विष्णु देहधारी प्राणियों को क्या नहीं देते। उन्होंने ही उत्तानपाद के पुत्र को पूर्व काल में ध्रुव पद पर स्थापित किया था। उनके नामों का स्मरण करने मात्र से ही समस्त जीव सदा गति को प्राप्त होते हैं। पूर्व काल में ग्रहग्रस्त गजराज उन्हीं के नामों का स्मरण करने से मुक्त हुआ था और भगवान विष्णु ने उसे अपना जय नाम का पार्षद बनाया। तुमने जन्म से लेकर जो भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले कार्तिक व्रत का अनुष्ठान किया है, उससे बढ़कर न यज्ञ है, न दान है, न तीर्थ है। और हे विप्रवर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला कार्तिक व्रत किया है, जिसके आधे भाग के फल को पाकर यह स्त्री हमारे साथ भगवान के लोक में जा रही है। तुमने उन्हीं भगवान विष्णु की भक्ति सेवा की है, इसीलिए तुम अपनी दोनों स्त्रियों के साथ 1000 वर्षों तक बैकुंठ में निवास करोगे। इसके बाद जब तुम्हारा पुण्य कम हो जाएगा, तब तुम सूर्यवंश में अपनी दोनों रानियों के साथ राजा दशरथ के नाम से प्रसिद्ध होगे। वहां यह कला तुम्हारे आधे पुण्य की भागीदार होने के नाते तुम्हारी तीसरी भार्या होगी। उस जन्म में भगवान विष्णु पुत्र के रूप में तुम्हारे पास रहेंगे और देवताओं का कार्य करेंगे। विष्णु जी की प्रसन्न करने वाले तुम्हारे कार्तिक व्रत से अधिक महत्वपूर्ण यहाँ दान, तीर्थ आदि कुछ भी नहीं है। हे दया सागर, तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कार्तिक मास का व्रत किया, जिसके आधे पुण्य के फल की भागीदार ये स्त्री कल्हा इस समय
हम इसे अपने साथ विष्णु लोक ले जा रहे हैं। कार्तिक मास महात्म्य अध्याय 12 समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, कार्तिक माह के ठाकुर जी की जय हो, राय दामोदर की जय हो, तुलसी माता की जय हो।